एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, लघु सिद्धांत कौमुदी जिसको आचार्य वरदराज ने लिखा है, उसका पूर्व कृदंत प्रकरण अभी हमने प्रारंभ कर रखा है। काफ़ी सूत्र इस प्रकरण से हमने आपको समझाए हैं, उनके उदाहरण भी हमने दिए हैं। आज हम क्वनिप और ड, ये दो जो प्रत्यय हैं, इनसे संबद्ध जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या करेंगे। साथ ही उन सूत्रों के अंदर दिए गए उदाहरणों को पूरी प्रक्रिया के साथ में हम समझाएंगे। आइए सबसे पहले क्वनिप प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र है राजन युधिक्रिया। राजन युधिक्रिया ये विधि सूत्र है। वृत्ति कहती है क्वनिप स्यात् युधिरंतर्भावितरण्यार्थः राजानम योधितवान राजयुद्ध्वा राजकृत्वा। अर्थात राजन कर्म के उपपद रहते युद्ध और क्रिय धातुओं से भूतकाल के अर्थ में क्वनिप प्रत्यय हो। तो राजन कर्म कारक के रूप में उपस्थित रहना चाहिए, उपपद के रूप में रहना चाहिए, तभी युद्ध और क्रिय धातुओं को क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति होगी। अब इसके जो उदाहरण है, राजानम योधितवान राजयुद्ध्वा। राजानम योधितवान अर्थात राजा को युद्ध करा चुका व्यक्ति। यहाँ राजन कर्म के उपद रहती भूतार्थ में युद्ध धातु को कर्ता अर्थ में प्रकृत सूत्र से क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। अर्थात राजन युधिक क्रिया सूत्र के द्वारा क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बन गई राजन अम युद्ध और क्वनिप। अब यहां पर कर्ता के अर्थ में क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। क्वनिप के अनुबंधों का हम लोप कर देंगे तो वन शेष रहेगा। ककार की लशक को तद्दिते सूत्र से संज्ञा, पकार के अलंत्यम से संज्ञा, और नी में जो ई है उसकी उपदेश है अनुनासिक सूत्र से संज्ञा, और तस्य लोप से सबका लोप हो जाएगा, केवल वन शेष रहेगा, वन। तो स्थिति बन जाएगी राजन अम युद्ध वन। पहली स्थिति थी राजन अम युद्ध क्वनिप, अनुबंधों का लोप होने के बाद में स्थिति हो गई राजन अम युद्ध वन। अब यहाँ पर ये जो प्रत्यय वो कित है, तो कित प्रत्यय होने के कारण से पुगंत लघु पदस्य सूत्र के द्वारा जो गुण प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो जाता है किंगित सूत्र के द्वारा। और कृद्योग में कर्मण षष्ठी अर्थात कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्म कारक के इस कारण से द्वितीय प्राप्त थी, उसका निषेध होकर बाद होकर और ngस प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी, यानी षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो स्थिति बन जाएगी राजन ngस युद्ध वन, ये स्थिति बन जाएगी। अब इसको उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी। समास की प्राप्ति होते ही यहाँ पर कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का यानी ngस का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी राजन युद्ध वन, राजन युद्ध वन, ये स्थिति। अब यहाँ पर इसको हम मिला देंगे सबको, तो राज युद्धवन, ये स्थिति बन जाएगी। अब इसको उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो गई थी ना, इस कारण से इसको सु प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी। तो राज युद्धवन सु, ये स्थिति हो जाएगी। सु में जो ऊ है उसकी उपदेश से अनुनासिक सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा।
तो राजयुध्वंस है आधा, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। राजयुध्वंस। अब न हल है उसके परे सु है, यानी सु का सकार बचा है, तो उसकी हल ज्ञाव्य दीर्घात सुतिष्य प्रयुक्तम हल सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा उसका। तो राजयुध्वन ये स्थिति बन गई। अब सु परे होने के कारण से यहाँ पर सबसे पहले जो नकार है उसका लोप होगा, नलोप है प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा, और साथ ही जो उपधा है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा शौच सूत्र के द्वारा। तो राजयुध्वा ऐसी स्थिति बन जाएगी, यानी राजयुध्वान और नकार का नलोप है प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा लोप, और राजयुध्वा यह प्रथमा के एक वचन के अंदर रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से राजन उपपद जो कि कर्म कारक में था उसको युद्ध धातु से पूर्व में होने के कारण से यहाँ पर क्वनिक प्रत्यय की प्राप्ति होकर के राजयुध्वा इस प्रकार से रूप बनता है। देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट करनी चाहिए, युद्ध धातु अकर्मक है। अकर्मक धातु के उपद में होने के कारण से कर्म कैसे संभव होगा? जब अकर्मक धातु है तो कर्म संभव होगा ही नहीं। इस शंका का समाधान आचार्य वरदराज ने वृत्ति में किया है। वो कहते हैं युधिर अंतर्भावित अन्यर्थ, अर्थात यहाँ युद्ध धातु के अर्थ में हेतुमत निज सूत्र के द्वारा जो निज प्रत्यय प्राप्त होता है, इसलिए वो निजंत है, प्रेरणार्थक हो गया, तो वहाँ पर फिर वह सकर्मक हो जाता है। तो सकर्मक होने के कारण से यहाँ पर युद्ध धातु का अर्थ लड़ना नहीं अपितु लड़वाना अर्थ हो जाएगा। अर्थात राजा को युद्ध करा चुका व्यक्ति, यानी राजा को युद्ध कराने के लिए प्रयास कर चुका व्यक्ति, इस प्रकार का अर्थ यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सकर्मक धातु हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है राजानम कृतवान, राज कृत्वा, अर्थात राजा को जो बना चुका है। ये दो उदाहरण आप देख लें। पहला है राजयुध्वा और दूसरा है राजकृत्वा। तो राजानम कृतवान इति राजकृत्वा, राजा को जो बना चुका है वह व्यक्ति। यहाँ राजन कर्म कारक के रूप में उपद के रूप में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर जो क्री धातु है उससे परे क्वनिक प्रत्यय की प्राप्ति राजन युधि क्रिया सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो स्थिति बन जाएगी राजन अम क्री और आपके क्वनिक प्रत्यय, क्वनिक के अनुबंधों का लोप हो जाएगा तो वन शेष रहेगा। तो राजन अम क्री वन ये स्थिति बन जाएगी। यहाँ भी पूर्ववत कित प्रत्यय के परे होने के कारण से क्वनिक में जो ककार है उसकी संज्ञा हो जाती है ना, इसलिए वो कित है। कित प्रत्यय परे होने के कारण से उपधा को जो गुण प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध होने के बाद में जो क्री धातु है उसके अंत में जो रीश्वर है वह ह्रस्व है, और उसके परे पित प्रत्यय है वह भी ह्रस्व धातु से परे है। इसलिए यहाँ पर ह्रस्व से पितिकृति तुंग सूत्र के द्वारा तुंग का आगम हो जाएगा धातु और प्रत्यय के बीच में। अर्थात राजन अम क्वनिप का वन शेष रहा था, राजन अम तो तुंग और वन ये स्थिति बन जाएगी। अब तुंग के भी अनुबंधों का हम लोप कर देंगे तो आधा तय बजेगा, राजन अम आधा तय और वन ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर कृत्योग में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कर्तृकर्मणो हो कृति सूत्र के द्वारा। तो राजन ngस हो जाएगा आम की जगह, राजन ngस आधा तय और क्री आधा तय और वन ये स्थिति बन गई। राजन ngस क्री आधा तय तुंग का जो बचा था और लास्ट में वन ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर उपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो गई। उपद समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो ngस विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा।
तो राजन क्री आधा तय वन, यानी मिला देंगे तो राजकृत्वन, यह यहाँ पर प्रातिपदिक हमारे पास में आ जाएगा। अब इसको सु की प्राप्ति हो जाएगी। सु में जो ऊ है उसकी संज्ञा हो जाएगी। आधा स बचा राजकृत्वंश, स का लोप हो जाएगा। हंज्ञा दीर्घा सुतिष्य प्रयुक्तम हल सूत्र के द्वारा। फिर राजकृत्वन, अब शौच सूत्र के द्वारा सु परे होने के कारण से उसकी उपधा को दीर्घ हो गया, राजकृत्वान। अब प्रातिपदिक के अंत में जो न है उसका नलोप है, प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा, तो राजकृत्वा ऐसा बन गया। अर्थात राजानम कृतवानिति, राजानम कृतवानिति, राजा को जो बना चुका है। इस प्रकार से क्वनिप प्रत्यांत दो उदाहरण दे करके राजन युधि क्रिया, इस सूत्र को हम यहीं संपन्न करते हैं। अगला सूत्र है सहे च, यह भी क्वनिप प्रत्यय प्रदान करता है। कर्मणीति निवृत्तम सह योधितवान सह युद्ध्वा सह कृत्वा, अर्थात सह के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया में वर्तमान युद्ध और क्रिय धातुओं से परे क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो। अर्थात यहाँ उपधा में सह का होना आवश्यक माना गया है। तो सह के उपद के रूप में होने पर युद्ध और क्रिय धातु जो है उनसे परे क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भूतकाल की क्रिया के अर्थ में वहां पर युद्ध और क्रिय धातुएं होनी चाहिए। यहां पर कर्मणि निवृत्तम, यह कहकर कर्मणि की अनुवृत्ति नहीं की जा रही है, कर्मणि की अनुवृत्ति यहां पर नहीं होगी। अब पहला उदाहरण है सहयुद्ध्वा, अर्थात किसी के साथ युद्ध कर चुका व्यक्ति, सह युद्धवान इति सहयुद्ध्वा, इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो बनेगा सहयुद्ध्वा इति, यानी सहयुद्धवान इति सहयुद्ध्वा, किसी के साथ युद्ध कर चुका व्यक्ति। या सह के उपद रहते युद्ध धातु से सहेच सूत्र के द्वारा क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति होने पर स्थिति बनेगी सह युद्ध क्वनिप। अब क्वनिप के अनुबंधों का हम लोप कर देंगे तो वन बचेगा पहले की तरह, तो सह युद्ध वन, सह युद्ध वन। अब यहाँ पर कित के कारण से उपधा को गुण की प्राप्ति नहीं होगी, गुण का निषेध हो जाएगा। फिर उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी। समास की प्राप्ति होने पर कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा जो सु है उनका लोप हो जाएगा, सु यहाँ पर है नहीं, तो मिला देंगे सीधा सहयुध्वन। अब इसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त ही है, सु की प्राप्ति हो जाएगी एक वचन में, सु का जो ऊ है उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, और जो सकार बचा उसका भी हंज्ञाव्यो दीर्घा सुतिष्य प्रयुक्तम हस सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। तो सहयुध्वंस इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, तो उसका भी लोप होने पर सहयुध्वन ऐसा बन जाएगा। अब शौच सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ होने पर सहयुध्वान ये स्थिति बन गई, और अंत में जो न है उसका नलोप है, प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा लोप होने पर बना सहयुध्वा, अर्थात सहयुद्धवान इति, अर्थात किसी के साथ युद्ध कर चुका व्यक्ति। इस प्रकार से सहयुध्वा, सहयुध्वानौ, सहयुध्वान इस प्रकार से रूप बनेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है वह उदाहरण है सहकृत्वा, वह भी ठीक इसी प्रकार से बनेगा। अर्थात सहकृत्वा, तो यहाँ पर क्री धातु से पहले सह जो उपद है उसके रूप में उपस्थित है, तो सहकृत्वा का अर्थ हो जाता है सहकृतवान, सहकृतवान इति सहकृत्वा। ऐसी स्थिति होने पर इसको यहाँ पर सहेच सूत्र के द्वारा क्वनिप प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से अनुबंधों का लोप किया, सह क्री क्वनिप सह क्री वन, ये स्थिति बन गई सह क्री वन। तो यहाँ पर फिर जो
गुण की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाएगा, क्योंकि कित प्रत्यय परे है। और फिर जो ह्रस्व स्वर है क्री, उसके परे पित प्रत्यय के परे होने के कारण से ह्रस्व से पितिकृति तुंग सूत्र के द्वारा तुंग का आगम हो जाएगा। तो सह क्री तुंग वन, ये स्थिति बन जाएगी। सह क्री तुंग वन, तुंग के अनुबंधों का लोप कर दिया, केवल आधा तय बजा। सह क्री त्वन, ऐसी स्थिति बन गई, मिला दिया सह कृत्वन। अब इसकी समास की प्राप्ति होगी उपपदवती सूत्र के द्वारा, और प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रथमा में एक वचन में सु की प्राप्ति हो गई। सहकृत्वन सु, सु के ऊ की संज्ञा के लोप हो गया। सह का भी हल ज्ञान पे दीर्घा सुतिष्य प्रकृतम सूत्र के द्वारा लोप हो गया। सहकृत्वंस, सहकृत्वन, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ उपधा को दीर्घ हो गया, सहकृत्वान, फिर न का लोप हो गया, सहकृत्वा। इस प्रकार से यह रूप भी सिद्ध हो गया। सहकृत्वा का मतलब है सहकृतवान, अर्थात साथ कर चुका व्यक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दो सूत्रों के द्वारा क्वनिक प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। अब अगला सूत्र जो है वो ड प्रत्यय की प्राप्ति करवा रहा है। सप्तम्याम जनेर्डः, यह भी विधि सूत्र है। सप्तम्याम जनेर्डः विधि सूत्र है। सूत्र क्या कहता है कि सप्तम्यंत के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान जन धातु से ड प्रत्यय की प्राप्ति हो। कैसे? यानी एक शर्त हो गई, उपपद के रूप में यहां पर सप्तमी विभक्ति वाला होना चाहिए कोई उपपद, तभी जन धातु से परे ड प्रत्यय की प्राप्ति होगी। ड प्रत्यय जो है उसमें भी डकार की चुटु सूत्र सहित संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो केवल अ बचता है, अ शेष रहता है ड में से। अब यहाँ पर जो उदाहरण है उसको हम देखेंगे तो इस सूत्र से जो कार्य होता है उसका हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला उदाहरण है सरसिजम, अर्थात सरसिजातम इति, तालाब में उत्पन्न हुआ। सरस यानी तालाब, तो तालाब में उत्पन्न हुआ। सरसिजम, सरसिजातम इति सरसिजम, सरोजम वा, दो रूप बनते हैं इसकी। तो यहाँ सप्तम्यंत सरस शब्द जो है वह उपपद के रूप में उपस्थित है, इसलिए जन धातु को यहाँ पर सप्तम्याम जनेर्ड सूत्र के द्वारा ड प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बन गई सरस और नी जन ड, सरस नी जन ड, ड के अनुबंध का लोप हो गया, डकार का लोप हो गया, तो अ बचा। तो सरस नी जन अ, जो अब जो डित है, डित प्रत्यय परे हो गया, तो डित्व सामर्थ्य से यहाँ पर भय संज्ञा नहीं हो पाती है। फिर भी यहाँ पर टे सूत्र के द्वारा जन की जो टी है उसका लोप हो जाएगा। यानी सरस नी जन अ, ये स्थिति है अपने पास में अभी। तो जन की जो टी है, टी का मतलब जो अचोन्त्यादिटी, अचाम मध्य योन्त्य से आदि यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्, तट्टी संज्ञम स्यात्। यहाँ पर अन जो है जन में वह टी संज्ञक है, तो उसका टे सूत्र के द्वारा लोप हो गया, तो आधा जय बचा और आगे अ बचा। यानी सरस नी जय आधा और अ, अब जय में अ को मिला देंगे तो जय पूरा हो जाएगा। सरस ज, अब यहाँ पर सरस नी जय ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर गतिकार को पदानाम कृत विषय समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते सूत्र के द्वारा, ये परिभाषा सूत्र है उसके द्वारा कृदन से विभक्ति उत्पत्ति से पहले उपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो गई। फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप प्राप्त होता है, अर्थात सरस नी जो है नी का लोप प्राप्त होता है। जो ही उसका लोप प्राप्त होता है एक सूत्र आगे फिर प्रवृत्त होता है, वह सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुषे कृति बहुलम यह विधि सूत्र है। यह भी क्या कहता है, ङेरलुक,
अर्थात तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से अलुक हो, अलुक का मतलब लोप न हो, और वह लोप न होना बहुलता से हो। बहुलता का मतलब 4 प्रकार से होता है। जहाँ जो कार्य होना चाहिए वह नहीं होता है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर हो जाता है, कहीं विकल्प से हो जाता है, कहीं कुछ और ही हो जाता है। ये 4 रूप होते हैं बहुलता के। तो यहाँ पर विकल्प से प्राप्त हो रहा है, अर्थात तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र के द्वारा जो सप्तमी विभक्ति का लोप प्राप्त हो रहा था, यहाँ उसका निषेध हो गया है। तो निषेध होने पर, निषेध भी बहुलता से हुआ है, इस कारण से निषेध होने पर अर्थात उसका विभक्ति का लोप न करने पर क्या रूप बनेगा। जो स्थिति बनी थी हमारे सामने वह क्या थी, सरस ङी ज, ये स्थिति है। अब ङी में ङी का लोप का निषेध हो गया, तो ङी में जो ङकार है उसकी लशक को तद्धित संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, तो ई बचा, सरस ई ज। अब सरस का जो स है हलंत, उसमें ई को मिला दिया, सरसी और ज सबको मिला दे सरसिज, ऐसा बन गया। अब इसकी जो है सु की प्राप्ति हो गई, सु को अम हो गया नपुंसक लिंग में अतोम से, और अमी पूर्व से पूर्व हो गया, तो सरसिजम ऐसा रूप बन जाता है। और जब हम लोप नहीं करेंगे, क्योंकि तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र के द्वारा बहुलता से ही जो विभक्ति है उसका लोप होता है, तो लोप नहीं करेंगे तब सरोजम रूप बनेगा। अर्थात स्थिति क्या थी, सरस ङी ज। अब यहाँ पर इसका लोप हो जाएगा, तब क्या बनेगा, सरस और ज। अब सरस का जो अंत्य स है, सकार है, उसको रुंत हो जाएगा, सो रू के द्वारा, रू होने पर रू में जो ऊ है उसकी संज्ञा होगी, आधा रह बचा, क्योंकि रू में ऊ है उसका लोप हो गया, तो सर सर और ज, ये स्थिति है। अब यहाँ पर हसिचा सूत्र के द्वारा जो रेफ है उसको ऊ आदेश हो गया, उत्व हो गया, तो सरस ऊ और लास्ट में ज। अब सरस के र में ए और आगे ऊ, ए ऊ को आद गुणा सूत्र के द्वारा गुण होने पर ओ हो जाता है, तो सरो ज, ये स्थिति बन गई, मिला दिया सरोज। सरोज के परे फिर सु की प्राप्ति हुई, सु के स्थान पर अम हुआ नपुंसक लिंग में, अमी पूर्व से पूर्व होकर के सरोजम ऐसा रूप बन जाता है। इस प्रकार से सरसिजम और सरोजम ये दोनों रूप सप्तम्याम जनेडह सूत्र के द्वारा प्राप्त ड प्रत्यय के ही रूप हैं। एक रूप जब विभक्ति का लोप होता है तब बनता है, एक जब रूप विभक्ति का लोप नहीं होता है तब बनता है, क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र के द्वारा बहुलता से ही सप्तमी विभक्ति का लोप हो पाता है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने आपको ड प्रत्यय के बारे में यहाँ पर बताया। अब हम अगले सूत्रों को लेकर के अग्रिम वीडियो में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ये दोनों सूत्र आप अच्छी तरह से देख लें, तत्पुरुषे कृति बहुलम, क्योंकि मैंने स्क्रीन को थोड़ा बाद में हटाया था, तो यहाँ पर आपके समक्ष जो सरसंगी जय ए ये स्थिति है, तो यहाँ पर किस प्रकार से सरोजम बनता है, किस प्रकार से सरसिजम बनता है, दोनों की प्रक्रिया यहाँ पर आपके समक्ष दी हुई है। उपसर्गीय संज्ञायाम सूत्र को हम कल लेकर के उपस्थित होंगे, अग्रिम वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।